Good morning, students. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2nd of class 7. देखिएगा, मैं क्लास 7th का चैप्टर 2nd जिसका नेम था साइबर एथिक्स क्राइम्स एंड सेफ्टी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 2nd का फर्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा हैकर्स एंड क्रैकर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इससे पहले का एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ हैकर्स? पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हैकर्स हमारे क्या होते हैं। ओके बेटा, चलिए। A hacker is a person who possesses a high level of computer skills and a good knowledge of the machine and the operating system. देखो, हैकर जो होते हैं वो कोई ना कोई पर्सन होते हैं। वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि जानवर हो। हैकर एक पर्सन ही होते हैं, लेकिन इनका कंप्यूटर स्किल्स मीन्स कंप्यूटर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं ये, है ना। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं जिनको इन्हें हैक करना है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हमारा हो गया कि जैसे आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा, आप नया कंप्यूटर ख़रीदने मार्केट में जाते हैं। तो कंप्यूटर ख़रीदने जब आप मार्केट में जाते हैं तो इसमें विंडो पहले से ही इंस्टॉल करके देते हैं, चाहे वो 7 दें या 10 दें, कोई सी भी विंडो इंस्टॉल करके देते हैं। तो जो ये विंडो इसमें पड़ी हुई है, इसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज जीरो, मीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज नथिंग, है ना। तो जैसे विंडो 7 पड़ी हुई है कंप्यूटर, तो विंडो 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो जिस सिस्टम को इन्हें हैक करना है, कहने का मतलब है ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के मास्टरमाइंड आदमी होते हैं जो हैकर्स होते हैं। इन्हें कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी होती है, और जिसको ये हैक कर रहे हैं तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, उसकी कोडिंग के बारे में इन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। नाउ नेक्स्ट, ही अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस टू अ रिमोट कंप्यूटर फॉर विच ही इज नॉट ऑथराइज्ड। ये किसी भी कंप्यूटर को रिमोट के द्वारा हैक करते हैं। मीन्स एक सिस्टम को अपने सिस्टम पर कनेक्ट कर लेते हैं ये किसी तरीके से, और उसे हैक करना स्टार्ट करते हैं, चोरी करना। हैक मीन्स, हैकिंग का मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि ओनर, है ना, मालिक की बिना परमिशन के उसका डेटा चुराना, उसके डेटा को हैक करना, चोरी करना, है ना। वो जो अपनी आईडी वगैरह चला रहा है उस पर अपना अधिकार जमा लेना, है ना, वो भी ज़बरदस्ती। ये हमारी होती हैकिंग। ओके, ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड, यानी कि जो हैकर्स होते हैं वो इसके लिए ऑथराइज नहीं होते कि हाँ आप आराम से किसी का भी डेटा हैक कीजिए। नो, ये ऑथराइज नहीं होते हैं विद द इंटेंशन ऑफ करप्टिंग और स्टीलिंग डेटा इन दैट सिस्टम। मीन्स किसी का डेटा चुराने के लिए, कोई भी चीज़ करप्ट करने के लिए, है ना, ये ऑथराइज नहीं होते हैं। इनका एकदम, इनके इरादे गंदे होते हैं, गलत होते हैं। बट द मेन एम ऑफ हैकिंग इज़ नो द, पर जो हैकिंग करने का मेन एम होता है वो क्या होता है? डिटेल्स ऑफ द सिस्टम एंड हाउ इट वर्क रेदर देन कॉजिंग एनी डैमेज ऑफ द यूजर डेटा। कि दूसरे के सिस्टम की जानकारी की डिटेल, जो भी दूसरे का सिस्टम है उसकी जानकारी को लेना, एंड हाउ डज इट वर्क, और ये किस तरीके से वर्क करेगा, रेदर देन कॉजिंग एनी डैमेज टू द यूजर्स डेटा। इनका एम यह होता है कि किस तरीके से हम दूसरे की इन्फॉर्मेशन को चुराएं, किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन को हम गेट करें, और यूज़र के डेटा को, जो सामने वाला यूजर्स है उसका, जिसका डेटा हम चुरा रहे हैं, जिसका डेटा हम हैक कर रहे हैं, उसके डेटा को हम किस तरीके से क्षति हानि पहुंचा सकते हैं, है ना। ना, ये तो हो गया हमारा हैकर्स। अब चलिए हम जानते हैं क्रैकर्स के बारे में। क्रैकर भी पर्सन होते हैं हैकर की तरह, लेकिन क्रैकर्स थोड़े हैकर से मोस्ट एडवांस होते हैं। कैसे?
अ क्रैकर ऑन द अदर हैंड इज ए पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए सिस्टम। क्रैकर्स भी हमारे एक तरीके के मानव या कोई भी व्यक्ति हो सकता है और ये एक्सपर्ट होते हैं सिक्योरिटी को ब्रेक करने में। सिक्योरिटी कैसी, जैसे मान लो डिफेंस सिस्टम है, आर्मी का कोई भी कैंप लगा हुआ है या आर्मी विभाग में कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई है कंप्यूटर के अंदर, जैसे हथियार वगैरह की, वेपन वगैरह की, या कोई भी देश से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो चोरी हो जाने पर दूसरे देश हम पे हमला कर सकते हैं या आपत्ति जता सकते हैं। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे देश के लिए हितकर है, हमारे देश के लाभदायक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को चोरी करना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही तो रखी नहीं जाएंगी कंप्यूटर में, बहुत हाई सिक्योरिटी में रखी जाती हैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। उस सिक्योरिटी को भी ब्रेक करके ये वो इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं ऑन नेटवर्क टू स्टील इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंस्टेंट इन ऑफ इट्स ओनर। कहने का मतलब है क्रैकर जो होते हैं वो सिक्योरिटी को तोड़ने में माहिर होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी हो, और ये सिक्योरिटी तोड़ते हैं किससे, नेटवर्क के थ्रू या ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करके। अच्छा, ये मालिक की परमिशन, ओनर की परमिशन नहीं लेते हैं कि हाँ आप हमें परमिशन दीजिए, मैं आपका डेटा हैक करने जा रहा हूँ। नो, ये सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं विदाउट परमिशन ऑफ ओनर। ओके, नाउ नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस, ओके, बिकॉज ऑफ दिस दे आर ऑल्सो नोन एज साइबर बर्गलर्स, है ना। ये क्या कहलाते हैं, साइबर बर्गलर्स, इन्हें हम साइबर बर्गलर्स कहते हैं। देयर इंटेंशन इज ऑलवेज टू कॉज डैमेज टू अदर यूजर्स। इनका इरादे बहुत ही गंदे होते हैं, इनके इरादे केवल दूसरे यूजर को डैमेज, क्षति पहुंचाना होता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेंजरस देन हैकर्स। ये हैकर्स की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? हैकर्स तो केवल इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, उनका क्या यूज करना है क्या नहीं करना है थोड़ा बहुत उन्हें पता होगा क्या करना है, लेकिन जो क्रैकर होते हैं ये हाई सिक्योरिटी को तोड़ते हैं। अगर कोई भी बंदा हाई सिक्योरिटी को तोड़ रहा है तो उसका मिसयूज करने के लिए ही वो तोड़ रहा होगा, या हाई सिक्योरिटी को तोड़कर किसी ना किसी को वो डेटा बेच रहा होगा, चोरी करके बेच रहा होगा, है ना। तो इट इज़ मोर डेंजरस देन हैकर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा यस, दिस वन, यहाँ टू प्रिवेंट हैकिंग और क्रैकिंग। हम हैकिंग और क्रैकिंग को किस तरीके से रोक सकते हैं, तो चलिए जानते हैं हम हैकिंग और क्रैकिंग को कैसे रोकें। फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज यूज ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एंड कीप अपडेटिंग योर वेब ब्राउज़र। हमें हमेशा कंप्यूटर के अंदर अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखने चाहिए। जैसे कि आप जैसे मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो ना, जैसे आपने ऐप इंस्टॉल कर ली कोई, तो फिर आप देखते होगे वो ऐप भी आप अपडेट करते हो प्ले स्टोर में जाकर। अपडेट करने से क्या होता है, उसमें कुछ एडवांस वर्जन आ जाते हैं, कोई सिक्योरिटी अगर बढ़ाई गई होती है तो वो भी आ जाती है। तो कुल मिलाकर हमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में रखने चाहिए। और वेब ब्राउज़र मतलब जैसे गूगल क्रोम हुआ, आपका सफारी हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ। कहने का मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है और जो भी हम वेब ब्राउज़र्स यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, तो वो कैसा रखना चाहिए हमें, अपडेटेड। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मेन है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जितना हाई सिक्योरिटी का होगा उतनी ही इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। मीन्स हर कोई अच्छे से तुरंत ब्रेक नहीं कर सकता इसे। ओके, अच्छा, अब हम जानते हैं क्या, दिस वन, नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टॉल द लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम एंड कीप इट अप टू डेट। हमें अपने सिस्टम के अंदर हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर हैं उन्हें इंस्टॉल द लेटेस्ट एंटीवायरस हो गए, हमें अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए। एंटीवायरस का मतलब होता है, एंटीवायरस अगर हम अपने सिस्टम में रखते हैं तो ये किसी भी वायरस को आसानी से एंटर नहीं होने देता। अच्छा, कुछ एंटीवायरस ऐसे भी चल रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमें जब हाई सिक्योरिटी रखनी है तो हमें परचेज करके एंटीवायरस लेना चाहिए और इंस्टॉल करना चाहिए और अपने सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए। अच्छा, एंटीवायरस को भी अपडेट किया जाता है। अब आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया लेकिन पता चला कि आपने 2 महीने से उसे अपडेट ही नहीं किया, तो एंटीवायरस वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली।
तो हमें हर चीज़ अप टू डेट अपडेट रखनी चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फायरवॉल कैन बी अ गुड सॉल्यूशन टू स्कैन ईच एंड एवरी मैसेज एंटरिंग योर सिस्टम। जो हमारा फायरवॉल होता है इसे हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा सॉल्यूशन है किसी भी मैसेज को स्कैन करने के लिए। ओके, किसी भी मैसेज को स्कैन करने के लिए एक अच्छा सिस्टम है, एंटर योर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, चेंज योर लॉगिन पासवर्ड और अ रेगुलर बेसिस एंड डू नॉट कीप देम वेरी सिंपल। आप अपने कंप्यूटर में जो भी पासवर्ड लगा के रखे हो उसे टाइम टाइम पर चेंज करते रहना चाहिए। हमेशा एक ही पासवर्ड लगा के नहीं रहना चाहिए। अब आपने पासवर्ड तो उसमें अपने कंप्यूटर में लगा दिया, पता चला कि 2 साल से एक ही पासवर्ड रख रहे हो, नहीं, लगभग 15 दिन बाद हमें अपने कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, है ना। और ये पासवर्ड इतना सिंपल नहीं रखना चाहिए कि कोई गैस करके इजीली ब्रेक कर सके, नहीं। हमें हमेशा पासवर्ड बनाते समय स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की नीड होती है। इसमें हमें अल्फ़ाबेट भी रखने चाहिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, एंड इसमें हमें नंबरिंग भी रखनी चाहिए 1 to 9 तक, है ना। मतलब इनमें से किसी का, इनमें कोई सिंबल भी रखना चाहिए। मतलब हाई सिक्योरिटी पासवर्ड हमें क्रिएट करना चाहिए। ईजी नहीं, ईजी का मतलब ये है कि जैसे आप अपने नेम मेंशन कर दिया पासवर्ड या अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी, नहीं, कोई भी गैस कर सकता है। और हैकर एंड क्रैकर इतने एडवांस होते हैं कि वो जब सब कुछ करने के लिए बैठे, हाई सिक्योरिटी ब्रेक करने के लिए बैठे हैं, तो वो पहले से ही आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेवर ओपन अ मेल रिसीव्ड फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड सोर्स। आपको कोई भी मेल आती है तो वो मेल आईडी से आएगी। अगर वो मेल आईडी को आप जानते हो, आप उससे परिचित हो कि हाँ ये इस कंपनी की है या मेरे फ्रेंड की है या मेरे ऑफिस से है, तो उस मेल को ओपन करो। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी मेल जो आप नहीं जानते हो तो उसे ओपन नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम जानेंगे फिशिंग। व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग क्या होती है? तो चलिए हम जानते हैं फिशिंग। ज़रा मैं पेज सेट कर लूँ। यस, ओके, हम यहाँ जानेंगे फिशिंग। क्या जानेंगे हम यहाँ पर? फिशिंग। तो चलिए फिशिंग जानने की हम कोशिश करते हैं। इट इज वन ऑफ द फ्रॉडुलेंट प्रोसेस टू कलेक्ट सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हैकर्स, क्रैकर्स, फिशिंग, है ना, इससे पहले मैंने साइबर बुलिंग बताया था, ये सब ये चीज़ें हैं कि इंटरनेट पर या हैकर्स किस तरीके से बुरी नीयत से आपका डेटा चुराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चोरी सिर्फ घर में ही नहीं होती है, आपके कंप्यूटर से भी चोरी हो सकती है। किस किस तरीके से हो सकती है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिशिंग क्या होती है चलिए हम जानते हैं। इट इज़ द फ्रॉडुलेंट प्रोसेस टू कलेक्ट सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ये भी उसी की तरह है कि ये क्या है, एक बुरी नीयत से जो लोग हमारे डेटा को चुराते हैं, है ना। हमारी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हमारे सीक्रेट होते हैं, उन्हें चुराने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? फिशिंग। फ्रॉम द यूजर लाइक हिज क्रेडिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड, अकाउंट डेटा। जैसे आपने देखा होगा कोई क्रेडिट कार्ड नंबर हमारा ले लेता है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी तरीके से हैक करके पता कर लेता है, अकाउंट डेटा पता कर लेता है, तो वो इसका मिसयूज़ करता है, हमारे पैसे भी निकाल लेता है। आपने देखा होगा कभी कभी फ़ोन पे इस तरीके के मैसेज आते हैं कि सर आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आप अपना पिन नंबर बताएं, हम बैंक से बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ना फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखो, यू मे रिसीव एन ईमेल। जैसे मान लीजिए आपको एक ईमेल आया फ्रॉम योर बैंक, आपके बैंक से एक मेल आया आपके पास, आस्किंग यू टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। उस मेल में आपसे कहा गया कि आप अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको अपडेट करा लें। तो अपडेट कराने के लिए उसने पूछा कि सर आपका जो आईडी है और पासवर्ड है वो हमें बता दीजिए, हम इसको अपडेट कर रहे हैं। बैंक कभी भी आपका आईडी और पासवर्ड नहीं पूछता, ये हमेशा ध्यान रखना। बैंक कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगेगा। अगर कोई मांग रहा है, आईडी मांग रहा है, आपका पासवर्ड मांग रहा है, एटीएम का पिन मांग रहा है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि पैसा निकाला जा सकता है, आपको हार्म हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी बैंक नहीं मांगता है। तो अगर ऐसा कोई आपसे बोल रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
द मेल विच appears टू बी जेन्युइन। जो मेल आपके पास आएगी वो आपको बिल्कुल जेन्युइन लगेगी, आपको यही लगेगा कि मेरे बैंक से ही मैसेज आया है, मेरे बैंक से ही मेल आई है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो सब क्या होता है, फ्रॉड। एंड सेंड बाय द बैंक, आपको क्या लगेगा, जो आपको मेल दिख रही है वो आपको जेन्युइन लगेगी, मीन्स लीगल लगेगी, एकदम सही, जो कि आपके बैंक ने भेजी है। इज एक्चुअली अ फ्रॉडुलेंट मेल, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, एक फ्रॉड मेल होती है। वो इस तरीके से बनाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। विच कलेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू पीपल, और वो क्या करते हैं, जब भी आप अपना आईडी और पासवर्ड अगर उनके साथ शेयर कर लेते हैं तो वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर तात्पर्य है, मीन्स है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, संवेदनशील इन्फॉर्मेशन जिससे कोई लॉस हो सकता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जो आप अपने सिस्टम में रख रहे हो उन्हें वो चुरा लेते हैं। एंड सेंड इट टू पीपल, और लोगों को भेज देते हैं। मीन्स कुछ ऐसा आपका पर्सनल डेटा है, जो आप कुछ पर्सनल डेटा अपने कंप्यूटर के अंदर रखे हुए हैं, उन्हें चुरा कर वो दूसरे लोगों को भेज देते हैं, जिससे कि आप जग जाहिर हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने कंप्यूटर में रख के बैठे हुए हैं, है ना, तो वो चुरा कर लोगों को सेंड कर देते हैं। हु मे यूज इट लेटर फॉर साइबर क्राइम्स, और जिन लोगों के पास भेजा है वो साइबर क्राइम के लिए इसे यूज़ करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके कोई फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हैं, आप अपने कंप्यूटर में डाले हुए हैं, तो वो उन्हें चुरा लेते हैं और अदर लोगों को भी भेज देते हैं, या नहीं भेजते तो क्या करते हैं, कुछ दिन बाद इसका मिसयूज़ करते हैं, आपको ब्लैकमेल करेंगे या किसी और लोगों को भेजेंगे, जिससे कि आप जो भी वो फोटोग्राफ्स है ओपन हो सकें, है ना। तो ये होता है हमारा फिशिंग। क्या होता है ये हमारा फिशिंग। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं हम। टू प्रिवेंट फिशिंग, टू प्रिवेंट फिशिंग, कि फिशिंग को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि फिशिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक रुक जाए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, बी केयरफुल अबाउट द मेल्स यू रिसीव इन योर मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में आप जो भी मेल्स प्राप्त करते हो उनके बारे में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। नेवर ओपन अ मेल रिसीव्ड फ्रॉम अननोन सोर्स, आप किसी भी ऐसी मेल को ओपन ना करें जो आप जानते ना हो। आपको लग रहा है कोई डाउटफुल मेल लग रही है कि ये मेल कहाँ से आई है, इस मेल आईडी को मैं नहीं जानता हूँ, तो आप उसे ओपन ना करो, बिना ओपन किए आप उसे डिलीट कर दीजिए। आपको वो मेल ओपन करनी ही नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ज़रा मैं पेज सेट कर लूँ। यस यस, इसमें हम जानेंगे। ओके, एक सेकेंड, पेज में सेट कर लूँ बेटा, ज़रा पेज सेट नहीं हो पा रहा हमारा। यस यस यस, ये ओके, यहाँ पर हम अपना पेज सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन ईमेल आस्किंग यू टू प्रोवाइड एनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल। अ मेल आस्किंग यू, जो मेल आई है वो आपसे पूछेगा प्रोवाइड एनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल, आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है उसके बारे में आपसे पूछेगा। अबाउट योर बैंक अकाउंट ETC, अगेन एन ऑनलाइन लॉटरी इज फिशिंग मेल, नेवर प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन टू दीज। ओके, आपको कोई भी कॉल आती है, कोई भी मेल आता है, आपका पर्सनल डिटेल पूछता है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें उसके साथ शेयर नहीं करनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। कोई भी कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, कोई भी पिन वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ हमें शेयर नहीं करनी है, चाहे किसी की तरफ से भी मेल आए। ओके ना। नेक्स्ट, नेवर यूज द लिंक प्रोवाइडेड इन मेल टू ओपन द बैंक वेबसाइट, हमें ऐसी कोई लिंक प्रोवाइड नहीं करनी है किसी को भी जो कि हमारी बैंक वेबसाइट से रिलेटेड हो। मतलब बैंक का कोई भी डेटा हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे वो लिंक हो, चाहे पासवर्ड हो, कुछ भी हो, बैंक से रिलेटेड हमें कोई भी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना। बैंक क्या, कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में कोई सी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हमें किसी के साथ साझा नहीं करनी, शेयर नहीं करनी है। ओके, ऐसे ही होता है हमारा नेक्स्ट, स्पैमिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पैमिंग। तो देखिए स्पैमिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, स्पैमिंग कि व्हाट इज़ स्पैमिंग, स्पैमिंग क्या होती है। तो आज के लिए वीडियो हम यहाँ तक ही रख रहे हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लेना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई क्वेरी होती है या कोई भी टॉपिक कम समझ में आया हो, क्लियर नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ आप एक बार मुझसे कंसल्ट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।